नमस्कार साथियों। तो आज है 15 अक्टूबर 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे डिफेंस सेक्टर की मल्टी बैगर कंपनी की शेयर्स के बारे में, जिसमें कल सरकार अपना स्टेक सेल करेगा वाया ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल। तो जैसे कि आपको मालूम होगा, कोई कंपनी जब ऑफर फॉर सेल लॉन्च करता है वो हमेशा डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पे करता है। तो मतलब ये शेयर दोस्तों कल अपने रडार पे ऐड करके रखना पॉसिबल है, तो अभी से ऐड करके रख दीजिएगा, गिरावट होने का बहुत बड़ा चांस है। अब बात करेंगे कंपनी यानी शेयर्स का नाम, ऑफर फॉर सेल की एकदम डिटेल जानकारी मैं आपको दे दूंगा और आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है। क्या आपको सस्ते वैल्यूएशन पे शेयर को पिक करना चाहिए या प्रेजेंट सिनेरियो के ऊपर बेस करके आपको इग्नोर करना चाहिए। तो आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो काफी सीरियस काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले दोस्तों कंपनी का नाम ये और कोई नहीं बल्कि मेरीन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। आज की डेट में शेयर ठीक ठाक मूवमेंट दिया, 2.99%, ऑलमोस्ट 3% ऊपर आके क्लोजिंग दिया 1673 रुपए पे। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा बाकी जितने भी शेयर्स है, जैसे कि गार्डन रिच के अंदर भी ठीक ठाक मूवमेंट हुआ। मजगांव डॉक भी शुरुआत में 6-6.5% मूव कर गया था, क्लोजिंग दिया 2.91% तेजी के साथ। आज दोस्तों बाजार क्लोज हो जाने के बाद एक्चुअली सरकार ने ये अपडेट दिया। ये देखिए, ये हो गया आपका बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट। आप चाहे तो खुद भी यहाँ पे विजिट करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 MB की एक मोटा पीडीएफ है। ये देखिए न्यूज का अपडेट है आज, मतलब 15 तारीख को। डेट है शाम के 5:27 का। ध्यान से देखना, 5:27 का। तब ऑलरेडी बाजार क्लोज हो गया था 2 घंटा पहले ही। अच्छा, यहाँ पे आप चाहे तो खुद भी पढ़ सकते हो, बहुत लंबा चौड़ा आपको पीडीएफ दिख जाएगा। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना ओएफएस से रिलेटेड, वो जानकारी मैं आपको न्यूज के ऊपर दे देता हूँ। ये देखिए, ये न्यूज पब्लिश हुआ 6:09 पे। ठीक है, ये है न्यूज की हेडलाइन। कोचिन शिपयार्ड ओएफएस टुमारो टू सेल 5% स्टेक। तो सरकार अपना 5% हिस्सा मतलब स्टेक सेल करेगा एट अ फ्लोर प्राइस ऑफ ₹1540 पर शेयर। 1540 रुपए पर शेयर पे दोस्तों स्टेक सेल करेगा। मतलब आज की डेट पे शेयर जहां पे क्लोजिंग दिया 1673, वहां से लगभग अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे 5% डिस्काउंटेड रेट में 5% डिस्काउंट। तो इसका मतलब ये है, देखिए एक तो ये एएसएम लिस्ट की स्टेज 4 में रहने वाली शेयर है, ठीक है, तो जिस बेस इसका जो सर्किट की लिमिट है वो भी 5% है। तो मोस्ट प्रॉब्ली देखिए कल अगर एकदम से फॉल कर जाता है ना, तो 5% लोअर सर्किट लगने का पूरा पूरा चांस है। बट मुझे लगता है क्योंकि देखिए सरकार को भी मालूम है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर में मतलब डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा डिमांड है, तो इसको पर नजर रखते हुए ज्यादा डिस्काउंट नहीं दिया। आप याद करके देखिए लास्ट टाइम जब ओएफएस आया था या इस साल शुरू शुरू में भी हमने देखा बहुत सारे सरकारी कंपनी के ओएफएस लॉन्च हुआ था, उसमें कहीं पे हमने देखा 7%, 10%, 12% तक भी डिस्काउंट रखा गया था। बट इस बार देखिए ज्यादा डिस्काउंट नहीं दिया, ओनली 5% की डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पे ओएफएस लॉन्च किया। अच्छा, ओएफएस के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानकारी मैं आपको दे देता हूं। ये देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन किया, सेंटर इंटेंड टू सेल 5% स्टेक इन कोचिन शिपयार्ड थ्रू द ओएफएस रूट, मतलब ऑफर फॉर सेल की रूट में, एट अ फ्लोर प्राइस ऑफ ₹1540 पर शेयर एंड एक्सचेंज फाइलिंग सेट ऑन 15 अक्टूबर, मतलब आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद। उसके बाद देखिए द ऑफर फॉर सेल विच ओपन ऑन 16 अक्टूबर, कब से ओपन होगा? कल ओपन होगा, कल से, विल इंक्लूड अ बेस ऑफर 2.5% स्टेक और 66 लाख शेयर। कितना? 66 लाख शेयर, एज वेल एज ग्रीन सुई ऑप्शन एंड अनदर 2.5%। तो टोटल यहाँ पे 5% सेल करेगा। पहले दिन 2.5%, उसके बाद 2.5%। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल, द ओएफएस विल ओपन ऑन 16 अक्टूबर, मतलब कल से ओपन होगा, फॉर नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स। तो कल दोस्तों आप लोगों के लिए नहीं है, कल सिर्फ और सिर्फ जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए है, बेसिकली नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए उसके नेक्स्ट डे, ये देखिए 17 अक्टूबर, ये हो गया आपका। ये देखिए द इशू विल ओपन ऑन 17 अक्टूबर, रिटेल इन्वेस्टर्स, फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है। द इंडिकेटिव प्राइस फॉर द नॉन रिटेल कैटेगरी विल बी रिलीज सेपरेटली। ओके, ये अलग बात है। अच्छा, नीचे देखिए और तो कुछ मेंशन नहीं किया, कंपनी की जो बैलेंस शीट उसके बारे में मेंशन किया थोड़ा बहुत, और कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है, मतलब टोटल ऑर्डर बुक कंपनी के हाथ में है लगभग 22,500 करोड़ के आसपास, और इसलिए हमने देखा 7,820 करोड़ के आसपास एक ऑर्डर पाइपलाइन पे भी है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी था, तो होपफुली आपको क्लियर हो चुका है कि कितना परसेंट स्टेक सेल करेगा, कितने करोड़ कितने लाख शेयर, कब से कब। डेट बेसिकली कल से ओपन होगा, 2 दिन का इन जनरल ओएफएस होता है, तो मतलब कल और परसों, मतलब बुधवार बृहस्पतिवार, बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। और इसमें प्राइस रखा गया आपका 1540। ठीक है। फिर भी तो दोस्तों कोई और डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। ये देखिए सेम न्यूज को अलग अलग मीडिया वेबसाइट ने कवर किया। गवर्नमेंट, ये इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट पे, government to sell up to 5% stake in Cochin Shipyard via OFS, floor price set at ₹1540 per share। अब बात यह है कि सर क्या
ओएफएस में पार्टिसिपेट करना चाहिए या शेयर में जब गिरावट होगा तो उसमें मार्केट से बाई करना चाहिए? ये सबसे पहला सवाल। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कंपनी क्या इन्वेस्ट करने के लायक है या भी नहीं है, ये आपको समझने की जरूरत है। जो अक्सर मैं आपको कहता हूं ना कि देखिए कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी बिजनेस मॉडल, कंपनी की बैलेंस शीट को हमेशा देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद जाइए, ठीक है, उसमें कोई मना नहीं है। तो कंपनी की बैलेंस शीट की अगर हम बात करें, देखिए लास्ट क्वार्टर कैसा हुआ, इस क्वार्टर को तो फिलहाल रिजल्ट आउट नहीं हुआ, देख लेते हैं हल्का फुल्का। देखिए लास्ट क्वार्टर में एक्चुअली कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे जो परफॉर्मेंस थोड़ा वीक था, खराब था, बट ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इवन जो मार्जिन था वो दोस्तों ईयरली भी इंक्रीज हुआ, क्वार्टरली भी इंक्रीज हुआ, और जिसके चलते कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे मैसिव रेट में इंक्रीज हुआ, एट द सेम टाइम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे डिक्रीज भी हुआ। क्योंकि देखिए क्वार्टर फोर में एक्चुअली सारे जो पेंडिंग ऑर्डर्स वगैरह वो कंप्लीट किया जाता है, तो जिस वजह से हमने देखा अक्सर डिफेंस सेक्टर में क्वार्टर फोर सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है। इवन और भी बहुत सारे सेक्टर में हमने देखा क्वार्टर फोर बेस्ट परफॉर्म होता है, क्योंकि फाइनल क्वार्टर रहता है हर एक फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। तो उसको ऊपर बेस करके हम देख सकते हैं कंपनी की। देखिए ओवरऑल बात करें फाइनेंशियल ईयर वाइज, ग्रोथ भी काफी बढ़िया रहा। देखिए लास्ट कुछ अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर पे काफी ठीक ठाक प्रॉफिट जनरेट किया। ये देखिए कंपनी की सेल्स की रिपोर्ट भी ठीक ठाक है, 10 साल की बात करें, 5 साल की बात करें, 3 साल की बात करें। और खास करके देखिए आज डिफेंस सेक्टर में पूरा का पूरा सरकार जो है सपोर्ट कर रहा है, मतलब पूरा जो मेकिंग इंडियन प्लान है या जो भी इंडिजीनियस प्रोडक्ट है उसको बड़ी पूरा सपोर्ट मिल रहा है, जोर दे रहा है। तो जिसके चलते कंपनी को काफी फायदा हो रहा है, और जिसके चलते हमने देखा ये शेयर जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर अभी तक काफी बढ़िया रिटर्न भी कमा के दिया। और सबसे बड़ी बात, ऑलरेडी शेयर अपना ऑल टाइम हाई से काफी नीचे, ऑल टाइम में कहाँ पे है, 2980 के आसपास। तो 2980 एक बार लिखता हूँ, 2980 का शेयर कल आपको 1500, वही 1550 के आसपास रफली मान लीजिए, तो मतलब कितना 40% ज्यादा डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में मिल रहा है। तो कंपनी वाइज बात करें अच्छी कंपनी है। तो मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पे डिपेंड करेगा कि कल कहाँ पे शेयर चल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो फ्लोर प्राइस रखा गया 1540, आई होप सो कि इतना नीचे नहीं आएगा, बिकॉज एक अच्छा डिमांड हो सकता है। तो हाँ अगर नीचे तो थोड़ा बहुत आएगा, थोड़ा बहुत मतलब कितना थोड़ा बहुत, देखिए वो डिपेंड करता है कल मार्केट की सेंटीमेंट के ऊपर। बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि देखिए 1580 के आसपास तो शेयर आना चाहिए, ठीक है। अगर इस लेवल पे भी पहुंच गया ना, जो कि कुछ टाइम पहले पहुंचा भी था, अगर आप ध्यान से देखेंगे शेयर इस लेवल पे आ गया था, कब की बात कर रहा हूं, अक्टूबर की शुरुआत में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वहां पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल भी है, और थोड़ा थोड़ा करके आपको उठाना भी चाहिए लॉन्ग टर्म बेस में। जो बात मैं आपको कहता हूं ना कि देखिए लॉन्ग टर्म बेस पे जाइए, मतलब मिनिमम 3 से 5 साल दीजिए। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है मालूम है, कंपनी के हाथ में बहुत पैसा है, कैश बहुत है। ये देखिए कितना 3783 करोड़ खींचा है, और डेट कितना है, कर्जा कितना है, ऑलमोस्ट डेट फ्री, ना के बराबर डेट, ओनली 23 करोड़। आप समझ सकते हैं ना, इतने बड़ी कंपनी, सिर्फ 23 करोड़ की डेट है, कर्जा ऑलमोस्ट कर्जा मुक्त है, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें कंपनी अच्छी कंपनी है, बट मोस्ट प्रॉब्ली कल शेयर में गिरावट तो होगा, क्योंकि ओएफएस लॉन्च किया तो कल गिरावट होगा, उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। अच्छा अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न को लेकर चलता हूँ, वहां पे जाके बाकी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं ओपन कर लिया कोचिन शिपयार्ड की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, शुरुआत करेंगे एनालिसिस। बट उसके पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। एक और छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी करूंगा, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा ना, जिसमें हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, बाजार कहाँ पे खुलेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट, पूरे दिन की लेटेस्ट अपडेट, ग्लोबल मार्केट का अपडेट कवर करते, देखना मत भूलिएगा, ठीक है। वो 10:40 के आसपास से आपको आज रात में मिल जाएगा। अच्छा नेक्स्ट वीडियो में हम क्वार्टर 2 के रिजल्ट भी रिव्यू करेंगे, देखना मत भूलिएगा, ठीक है। ओके फिलहाल देखिए आरएस इंडेक्स तो न्यूट्रल जोन पे है, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना, शेयर जब से देखिए ये सारे इंडिकेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अगर आप इसको समझ लिया ना, एकदम एनालिसिस करना आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। देखिए ये जैसे ही ब्रेक किया इस पर्टिकुलर लेवल पे, देखिए सितंबर के आखिरी हफ्ते में पूरा का पूरा आप देखिए, सितंबर सॉरी हाँ अगस्त पे ब्रेक किया। उसके बाद देखिए ये जो ब्लू कलर के लाइन आपको दिख रहा है ना, ध्यान से देखिए ब्लू कलर के लाइन आपको दिख रहा है, उसके नीचे ही था। यहाँ पे क्या मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। आज भी देखिए शेयर जस्ट वहां पे रेजिस्टेंस मिला, क्लोजिंग दे, ये आज का कैंडल है, ये जो मोटू सा कैंडल आपको दिख रहा है ये आज का कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस मिला और जस्ट नीचे क्लोजिंग दिया। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये लेवल अगर ब्रेक कर लिया तो काफी ऊपर जा सकते हैं, बट इमीडिएटली इम्पॉसिबल है, बिकॉज कल ओएफएस है। तो जिसके चलते शेयर कहां तक गिर सकता है, सबसे पहला सवाल देखिए नीचे की तरफ अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म बेस में, आपको दिखाता हूं, ये एक महीने की चार्ट पैटर्न है। तो रिसेंटली हमने देखा था अक्टूबर की फर्स्ट वीक पे शेयर यहां तक पहुंच गया था, कौन सा 13,000 का। तो इतना नीचे गिरावट होने का चांस काफी कम है, क्योंकि सरकारी यहाँ पे 1540 का प्राइस रखा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कि कल 1560 या तो 70 के आसपास शेयर पहुंच सकता है, ठीक है। मतलब वही कितना 4% के आसपास, 3.5-4% के आसपास फॉल कर सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू या टारगेट, या आप खुद से पूछिए
मेरे से नहीं। आप खुद से पूछिए, क्या मैं कोचिन शिपयार्ड में बाई करने के बाद बिना किसी रिकॉर्ड के 3 से 5 साल होल्ड कर सकता हूं? यस और नो, या आप खुद से पूछिए। ठीक है, अगर आपका आंसर यस होता है, नहीं मैं कर लूंगा, कोई भी कुछ भी हो जाए, शेयर कितने भी गिर जाए, गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी है। बट हाँ, मैं बार बार कहता हूँ, हर बार मत करना। ये मत कहना कि सर आपने मुझे फंसा दिया, मैं 6 महीने होल्ड किया, नहीं, मैं यहाँ पे 3 से 5 साल की बात कर रहा हूँ। ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में सिर्फ मैगी बनता है 2 मिनट में, और कुछ नहीं मार्केट में बनता है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सी बात है, ये एकदम ग्राउंड रियलिटी है। बाकी ठीक है, जिनके पास भी शेयर है होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके पहले भी एचएल का भी आया था, आरवीएल का भी आया था, और आज देख लीजिए वो सारे शेयर कहाँ पे है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि हाँ 2 दिन थोड़ा बहुत नीचे रहेगा, फिर से डिमांड बढ़ेगा, शेयर ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों और कोई डाउट्स है इससे रिलेटेड कमेंट करके पूछिए। फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।